यह जो मेरा अस्तित्व है, क्या एक अस्तित्व है जिसका मैं साझीदार हूँ तथा अन्य लोग भी जिसके साझीदार हैं? इस बात पर चर्चा करेंगे एक प्रश्न का उत्तर देते हुए। प्रश्न इस प्रकार से है। महाराज जी प्रणाम। आपने कहा कि मैं हूँ का अस्तित्व सबका अस्तित्व है, लेकिन जब मैं अपने मैं हूँ को महसूस करता हूँ तब वहाँ पर केवल एक ही, यानी कि मेरे ही अस्तित्व का बोध मुझे होता है। मुझे सबके अस्तित्व का बोध क्यों नहीं हुआ करता? केवल मेरा ही अस्तित्व का बोध क्यों होता है? कृपया मार्गदर्शन करें। एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। एक बार की बात है कि एक कुम्हार के गोदाम में पड़े अनेक मिट्टी के बर्तनों में से एक बर्तन, जो कि घड़ा था, उसे पास ही पड़ी एक सुराही से प्रेम हो गया। घड़े ने सुराही से कहा, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ विवाह करोगी? इस पर सुराही बोली, प्रेम के लिए विवाह करने की क्या ज़रूरत? घड़े ने उत्साह से भरकर कहा, तो क्या मैं ऐसा समझूं कि तुम भी मुझसे प्रेम करती हो? सुराही ने उत्तर दिया, मैं खुद से प्रेम करती हूँ, इसलिए तुमसे भी प्रेम करती हूँ। मैं खुद को जानती हूँ, इसलिए मैं तुमको भी जानती हूँ। घड़े के कुछ भी समझ में नहीं आया। वह बोला, प्रिय सीधी सीधी बात बताओ ना, तुम्हारी बातें मेरे को समझ ही नहीं आ रही। सुराही बोली, मैं खुद को जब सुराही नहीं जान मिट्टी जानती हूँ, तो मैं तुम्हें भी घड़ा ना जान मिट्टी ही जानती हूँ। जब मैं मिट्टी को जानती हूँ तो मैं सुराही नहीं रह जाती, मैं मिट्टी से एक हो जाती हूँ। उस एकत्व की दृष्टि से तुम ही क्या इन सब बर्तनों को घड़ा, घड़ी, सकोरा, कटोरी ना जान मिट्टी ही जाना करती हूँ। इस दृष्टि से ना तो तुम घड़ा रहते हो और ना ही मैं सुराही ही रहती हूँ, बस मिट्टी ही शेष रहती है। घड़ा और सुराही तो नाम रूप की मिथ्या उपाधियाँ हैं। इस मिट्टी पने का नाम ही प्रेम है, अस्तित्व है, जिसमें कि दो नहीं है। सुराही की इन गुरु गंभीर बातों को सुन घड़ा सोच में पड़कर बोला, तो ऐसा प्रेम मुझे भी कैसे हासिल हो? सुराही बोली, मिटने से हासिल होगा। घड़ा घबरा गया और बोला, मतलब मैं खुद ही इधर उधर लुढ़क पुढ़क कर टूट फूट कर मर जाऊं? सुराही ने कहा, अरे नहीं, ऐसी गलती करोगे तो कभी ना जान सकोगे कि तुम घड़ा नहीं मिट्टी हो। इस पर घड़ा बोला, तो मिटने से तुम्हारा क्या मतलब है प्रिय? सुराही ने उत्तर दिया, मिटने से मतलब है कि खुद को घड़ा नहीं मिट्टी जानो, क्योंकि सत्य वही है। खुद को मिट्टी जानोगे तो ना खुद को घड़ा जानोगे और ना ही मुझे सुराही जानोगे। यही है मिटने का अर्थ। प्रेम की यही रीत है कि मिटो तो प्रेम शेष रहेगा, मिट्टी पना शेष रहेगा। यही मुक्ति है, मोक्ष है, प्रेम है, अस्तित्व है। सुराही की बातों को समझ जब घड़े ने अपने घड़ेपन को त्याग सिर्फ अपने होने को जाना, तो खुद को घड़ा नहीं मिट्टी जाना। और मिट्टी पने की दृष्टि से जब सुराही को देखा तो उसके नाम रूप से परे उसके मिट्टीपने को जाना। ऐसा जाना कि जो मिट्टीपन इधर है वही मिट्टीपन उधर भी है। इस कथानक से इस प्रश्न में पूछी गई जिज्ञासा का समाधान देने का हमने प्रयास किया, परंतु इतने से ही समाधान हुआ नहीं होगा।
अब इसी बात को और समझाने का प्रयास करते हैं। प्रश्नकर्ता लिखते हैं कि मैं हूं को जब महसूस करता हूं मैं हूं को। इस बात को ध्यान से पकड़े कि मैं हूं को विषय के रूप में अनुभव करने की चेष्टा ना करें, क्योंकि यह विषयगत अनुभव कदापि नहीं है। ये कोई महसूस करने वाली चीज नहीं है कि मैं हूं को जब मैं महसूस करता हूं। ये तो आप स्वयं हैं। जैसे गाय शब्द बोलने से पशु गाय के रूप की स्मृति अपने से आ जाती है, अर्थात प्रत्येक नाम एक रूप से जुड़ा हुआ है, ठीक वैसे ही मैं या मैं हूँ शब्द किसी रूप से ना जुड़े हुए होकर अरूप से अस्तित्व से जुड़े हुए हैं। शब्दों को ना पकड़े, शब्द जिधर इशारा कर रहे हैं उस तरफ दृष्टि रखें। यह ठीक ऐसा ही है, समझिए बात को। जैसे कोई पेंटर एक सफ़ेद कैनवस पर पेंटिंग बनाए तथा लाल पीले अनेक रंगों का प्रयोग करते हुए एक छोटा सा बारीक हिस्सा, बिंदु जैसा हिस्सा पेंट करना भूल जाए। अब आप जब उस पेंटिंग को देखोगे तो अन्य रंगों की सापेक्षता के कारण उस ना पेंट किए गए हिस्से को भी, उस बिंदु को भी, सफ़ेद रंग के उस बिंदु को भी ऐसा समझोगे कि सफ़ेद रंग से पेंट किया हुआ कैनवस जो है सफ़ेद रंग से पेंट किया हुआ है, ये भी कोई आकृति है या डिज़ाइन है। ऐसा समझने को आप बाध्य हो जाओगे, क्योंकि आजू बाजू आप अन्य रंगों को देख रहे हो, उनकी सापेक्षता से वो कैनवास का छूटा हुआ हिस्सा भी उसी पेंटिंग का हिस्सा लगेगा कि सफ़ेद रंग की कोई आकृति है या कोई डिजाइन है। परंतु वास्तविकता तो यह है कि वह हिस्सा तस्वीर में नहीं है और वह हिस्सा कोई हिस्सा भी नहीं है, वह तो खुद कैनवस है जिस पर कि सारे रंग पेंट किए गए हैं। ठीक इसी तरीके से मैं हूं का भाव है। हम अपने सत्संग तथा लेखों में मैं हूं शब्दों द्वारा उसी बिंदु की तरफ इशारा कर रहे हैं जो कि पेंटिंग के उस छोटे से हिस्से की भांति इस संसार का, आपके शरीर का, मन का हिस्सा कदापि नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि आपको केवल आपके अस्तित्व का ही बोध होता है? इसका मतलब यह है कि आपने सत्संग को, हमारी बात को ठीक से समझा ही नहीं। हम मैं हूँ के भाव के विषय में यह भी कहते हैं कि यह ईश्वर है, गुरु है तथा देह और व्यक्तित्व से परे है। तो यदि आपने मैं हूँ को जाना, अपने अस्तित्व को जाना, तो क्या आप देह, मन, व्यक्ति भाव से परे हुए? क्या आप मिटे? इन बातों पर ध्यान दें। हमें लगता है कि आपने पर्याप्त रूप से सत्संग को, हमारे सत्संग को अभी सुना समझा नहीं है, और जो भी कुछ आपने सुना या पढ़ा है वह सब कुछ ठीक से अभी समझा नहीं है। बहुत संभावना है कि आपने हमारी बातों को इस रूप में ले लिया हो कि हम कोई तकनीक, विधि बता रहे हैं जिसे करने से मैं एक अनुभव हासिल करूंगा, जिससे कि मुझे ऐसा महसूस होगा कि पेड़ भी मैं हूँ, आकाश भी मैं हूँ, आदि इत्यादि। यदि ऐसी बात नहीं है तो भी आप सत्संग सुनते रहे, चिंतन मनन करते रहें, जो कि अत्यंत आवश्यक है। शुरू में जो कहानी हमने बताई उससे अपनी स्थिति को जोड़कर समझे कि घड़ा चाहता है कि घड़ा बने बने ही उसे यह अनुभूति हो कि सुराही भी मैं हूँ, परंतु बात ऐसी नहीं है। घड़ेपन को छोड़ने पर ही मिट्टीपना शेष है। तब कोई है ही नहीं जो कि क्लेम करे कि यह मेरा अस्तित्व है। अस्तित्व किसी की बपौती नहीं है, यह निर्वैयक्तिक है, इम्पर्सनल है। हम जो कहते हैं कि अपने मैं हूँ के भाव पर आओ, तो हमारा परोक्ष रूप से यह कहना होता है कि देह, मन और व्यक्तित्व से परे जाओ।
संभवतः आपने यह किया कि थोड़ा कुछ अभ्यास कर तुरंत इंतज़ार करना शुरू किया कि देखें कि मुझे कब अनुभव होता है कि मेरा अस्तित्व सबका अस्तित्व है। यही तो ईगो चाहती है कि आप किसी अनुभव के लिए, कुछ होने के लिए व्यग्र होएं, क्योंकि तभी तो यह ईगो जिंदा बनी रहेगी। अब इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। ओम। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।